জলপাইগুড়ি নিউজ স্পন্সর্ড বাই ফিয়ান্সে গিফট হাউস বেগুনটারি জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী সুখবিলাস বর্মার কাজের গতি ও সাধারণ মনোভাবের জন্য এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতবেন তিনি। জলপাইগুড়িতে এসে অল ইন্ডিয়া কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সুরিন্দর সোলাঙ্কি একথা বলেন। তিনি বলেন, কৃষকদের খারাপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার জলপাইগুড়ির রাজীব ভবনে অল ইন্ডিয়া কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সুরিন্দর সোলাঙ্কি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের কোনো দাম পাচ্ছে না। বর্তমানে কৃষি আইন ও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি এদিন তিনি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা কোল্ড স্টোরেজ, পাঙ্গা সাহেব বাড়ি প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে কৃষকদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমানে আলুর দাম যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা নিয়েও চিন্তা ব্যক্ত করেছেন তিনি। হিমঘরে রাখতে পারছেন না চাষিরা আলু, ফলে চরমভাবে ক্ষতির সামনে তাদেরকে পড়তে হচ্ছে। এবারের নির্বাচনে মানুষ জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জেতাবেন বলেও তিনি বলেন। তিনি আর কি বলেছেন শুনে নিন। सीधी बात है, प्लान सीधी बात है कि देश के किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं और हम सिर्फ जबानी तौर पर नहीं, हम उनके साथ ज़मीनी स्तर से लेकर हर तरीके से खड़े और हमने जो वादा किसानों से किया वो हमने निभाया है। चाहे हमारे पीछे 3 राज्य के चुनाव हम जीते, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश ने पिछले दरवाजे से बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके तानाशाही तरीके से सरकार को तोड़ा, लेकिन आज वहाँ का किसान पीड़ित है। जो कांग्रेस की सरकार ने आते ही सत्ता में वहाँ के किसानों का कर्जा माफ किया, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया, पंजाब की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। और सबसे बड़ी बात, अगर देश भर में धान का भाव सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलता तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में उनको दे रही है 2500 रुपये पर क्विंटल। धान का भाव छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो वो बंगाल में क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो आसाम में क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो तमिलनाडु में क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही फ़र्क है। हम यही चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और विशेष तौर पर देश के किसानों से मांग कर रहे हैं कि अभी समय है इस तानाशाह सरकार को जवाब देना। और जो पिछले दरवाजे से इनके जो छुट भैया लोग, जो छोटे दल इनके साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और देश के अन्नदाताओं के भी वो लोग पिछले दरवाजे से खिलाफ है। अगर देश के अन्नदाताओं की, नौजवानों की, मजदूरों की, गरीबों की कोई सोच सुनने वाला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके विषय आप क्या बोलेंगे जलपाईगुड़ी में? सुखविलास वर्मा जी ने जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र का विकास किया है, जो उनका स्वभाव है, सरल तरीके से लोगों से मिलना, उनकी सेवा करना, आप देख सकते हैं अगर एक बारी कोई विधायक बन जाए तो उसमें कितना घमंड और वो आ जाता है। लेकिन हमारे कैंडिडेट हैं जो लगातार सेवा भाव से लोगों के बीच में रहते हैं। और मैंने यहाँ आकर ये ऑब्जर्व किया, हालांकि मुझे दिल्ली से खबरें आ रही थी यहाँ के लोगों से, लेकिन मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि वो भारी तादाद से, पिछले भी ज़्यादा मार्जिन से अब की बार चुनाव जीतेंगे। पूरे देश भर का किसान आज पीड़ित है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरे देश भर में हो, और पश्चिम बंगाल का किसान भी ममता दीदी से परेशान है। क्योंकि अभी मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर पता किया, यहाँ पर आलू के किसान बहुत परेशान है। मैं अभी जाके आया खेतों में, उनकी जो लागत आती है वो 6 से 8 रुपये पर केजी का आता है, लेकिन उनको 3 से 4 रुपये केजी मिल रहा है। और वो भी उनको 2-3 एक दिन लाइन में लग के टोकन पे खड़े होकर तब बिकता है। और अभी एक आश्चर्यजनक कि कोल्ड स्टोरेज ने आलू लेने से आज रात के बाद मना कर दिया। वो बोलते हमारे पास काफ़ी स्टोरेज हो गया। तो ये जो किसान है उसने करीब जो लोन लिया है बैंकों से, और जो उसको 50%, 60%, 100% जो नुकसान होगा वो कहाँ से उसकी भरपाई करेगा? यही तो मांग को लेकर दिल्ली के चारों तरफ देश का किसान बैठा है कि वो सरकार से ये चाहता है कि उसे MSP की गारंटी मिले। वो जो फसल उगाता है उसकी फसल का उसको सही दाम मिले, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ ममता दीदी कहती है कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में किसानों की हालत बुरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, पूरे देश भर का किसान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस किसान के दम पर
राज्य में अच्छा प्रदर्शन करने वाला। आप तो क्या बोलेंगे इस बारे में? वो तो मैंने कहा ना कि देश का किसान 118-20 दिन से बॉर्डर पर बैठा है और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 300 से ज़्यादा जो शहादत हुई है उसके लिए सीधा सीधा कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। कभी उनके ऊपर लाठियाँ चलवाती है, कभी गोलियां चलवाती है, कभी पानी की बौछार चलाती है, कभी उनको आतंकवादी बताया जाता है, कभी खालिस्तानी बताया जाता है, कभी दलाल बताया जाता है। अगर दलाल कोई है तो भाजपा के सांसद और भाजपा के लोग हैं जो 2 लोगों की दलाली कर कर देश को बेचना चाह रहे हैं। वो लोग कहते थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने अगर 70 साल में नहीं किया होता तो ये एक एक करके जो आप सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं क्या आपके बाप दादा ने बनाई क्या? ये कांग्रेस ने और देश के हर नागरिक ने, नौजवान ने, बुजुर्गों ने बनाया है इस देश को। उस देश को हम बिकने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे भाजपा के लोगों को। ठीक है। পিছনে যা পিছনে যা পিছনে বাবান খেতে আয়। হ্যাঁ মা আসছি তুইও চল। ও কি রে মিতা, পল্টু কি আমার ছেলে না? আমি তো পল্টুরও মা। আয় তো পল্টু, আজ আমি তোদের 2 বন্ধুকে একসাথে খাইয়ে দেব। আজ আমি পুরো পরিবারের জন্য রেঁধেছি রঙ্গিত চালের পোলাও। রঙ্গিত রাইস, বাংলার ঘরে ঘরে মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ। সবার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। জলপাইগুড়ির জনপ্রিয় ফেসবুক নিউজ পেজ জলপাইগুড়ি নিউজ নিয়ে আসছে তাদের নতুন অনুষ্ঠান ট্যালেন্টের জয়ধ্বনি। আপনার বা আপনাদের পরিচিত কারোর মধ্যে কোনো ট্যালেন্ট থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা সেই ট্যালেন্ট তুলে ধরবো পুরো ওয়েব বিশ্বের কাছে। তাহলে আর দেরি কেন, এখনই ফোন করুন 90-641-43-627 নম্বরে। মনের মতো উপহার আপনার পছন্দের দামে পেতে হলে আজই আসুন ফিয়ান্সে গিফট হাউস, বেগুনটারি, জলপাইগুড়ি।